केंद्रीय मंत्री रेड्डी उज्जैन पहुंचे। सपरिवार बाबा महाकाल के किए दर्शन। मंदिर समिति ने किया मंत्री का सम्मान। पौरी विधायक ने पूर्व विधायक पर साधा निशाना। कहा, व्यक्तिगत रूप से की विधायकी और मंत्रीगिरी, पूरी क्षेत्र में लड़ाई का माहौल फैलाने का लगाया आरोप। नरसिंहपुर के कार्यपालन मंत्री अर्नव गुहा को कलेक्टर का नोटिस। शराब पीने के आरोपों पर मचा बवाल। गुना में समर कैंप का हुआ समापन। माध्यमिक विद्यालय बमौरी में चल रहा था कैंप। प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। विजय राघगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा। धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री गजासीन शनेश्वर जयंती महोत्सव यानी कि शनि जयंती एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है और जिसे भगवान शनि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनि जयंती के अवसर पर श्री गजासीन सार्वजनिक शनि मंदिर तिवारी परिसर गांव भमौरी बगली जिला दिवास में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा और शनिदेव स्तुति पाठ का भव्य आयोजन किया गया है। ये संभव नहीं है। ना पति साथ में जाएगा, ना पत्नी साथ में जाएगी, ना आपके बच्चे बच्चे साथ में जाएंगे महाराज। यहाँ तक आपका शरीर भी आपके साथ में नहीं जाएगा। शरीर ने साथ दिया क्या बताओ? एक दिन ऐसा था कि मां की गोद में खेल रहे थे, धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलने लगे। कुछ समय बाद हम दौड़ने लगे, भागने लगे। वो कुछ समय वही दिन ऐसा आया कि आज लकड़ी के टेके से चल रहे हैं महाराज, लकड़ी के टेके से चल रहे हैं। तो शरीर ने भी आपका साथ नहीं दिया। हाँ, तो संसार में किसी के साथ किसी का रहना संभव नहीं है। इसलिए कोई अगर संसार में छोड़ करके चला गया ना तो दुख मत मनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ सदा किसी के साथ कोई रह नहीं सकता। अच्छा रहा क्या? वो किसी की कोई गारंटी है क्या? विचार करो। कोई खड़ा होकर के मुझसे कह दे कि महाराज मैं जिंदा रह सकता हूँ 7 दिन। अरे भैया 7 दिन की तो बात छोड़, 7 पल की गारंटी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा हमारी आंखों के सामने शाम को बैठा हुआ था, लेकिन सुबह प्रातःकाल जैसे ही उदय हुआ सूर्य, हमने विचार करा, गांव में सुना कि भैया वो तो गया, मर गया। अरे शाम को तो बैठा था हमारे सामने, अब कैसे मर गया? अच्छा भला था। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सोया है, वो सोते सोते वो रह गए। कोई किसी की गारंटी डॉक्टर ले सकता है क्या? हाँ, डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है, 1-2 छल्ले आपके हार्ट में डाल सकता है, पर लेकिन डॉक्टर भी पूर्ण गारंटी नहीं ले सकता। कभी कभी आपने देखा होगा कोई मरीज हमारे परिवार से डॉक्टर अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने कह दिया भैया ये अच्छी तरह अच्छा हो गया है, घर ले जाओ इसे, छुट्टी कर दी। वो जैसे घर लेकर के आए महाराज, 1-2 दिन निकाला और राम नाम सत्य हो गया। वो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि डॉक्टर ने कह दिया कि भैया ले जाओ, 2 दिन में गारंटी खत्म, इसकी मरने वाला है, ये 2 दिन में कोई काम का नहीं बचा, पूरा शरीर खत्म हो गया इसका। और उसे घर लेकर के आए, डॉक्टर ने तो 2 दिन का बोला था महाराज, उसने 50 साल हेड़ दिए पर वो मरा नहीं। यही तो भगवान का और यही तो कुदरत का नियम है। फिर दुख होने का बात का कोई दुख मनाए? दुख नहीं मनाना चाहिए। नारद जी ने कहा बेटा था, संत बन गए, अच्छी बात है। अगर 4 बेटे हैं तो क्या करना चाहिए? नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, बोले 4 बेटे हैं तो 1 बेटे को अपनी सेवा के लिए रख लो, 1 बेटे को संत की सेवा के लिए छोड़ दो, 1 बेटे को भक्त बना दो और 1 बेटे को देश की सेवा के लिए छोड़ दो महाराज। हाँ, व्यास जी का मन दुखी रहा, फिर भी नहीं समझे। इतने समझाने के बाद नारद जी ने कहा मुझे देखो, मैं कौन था पिछले जन्म में? मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद जी अब हूं, पर लेकिन पिछले जन्म में क्या था? बोले पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। जिस गांव में हम रहते थे ना, उस गांव में मेरे पिता तो मेरा जन्म हुआ और मर गए,
और मेरी माँ बड़ी भक्तन थी, दासी थी ना, तो उस गांव में संत चौमासा बिताने के लिए आए। और संत जब चौमासा बिताने के लिए आए तो मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। उनके कपड़े धोना, उनके आंगन का झाड़ू लगाना, उनके लिए ताजे फूल लेकर के आना, उनके लिए तुलसी पत्र लेकर के आना, ये मेरी माँ का काम था। और हम भोजन क्या करते थे, उनकी थाली में जो बचा हुआ झूठा भोजन होता था वो प्रसाद हम पा लेते थे। जब चौमासा खत्म होने लगा ना संत का, तो संत जाने लगे तो मेरा मन बड़ा अनुरक्त हो गया संतों की सेवा में। तो मेरी भी इच्छा ये होने लगी कि मैं भी संतों के साथ चला जाऊं। पर मेरी माँ ने कहा संतों से कि मेरा बेटे को मत ले जाना, मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो संतों ने कहा बेटा पहले माँ की सेवा कर, और माँ की सेवा करने के बाद फिर उत्तर दिशा की तरफ आ जाना, हम तुझे वहीं मिल जाएंगे। बोले ठीक है। अब मैं 5 साल का तो था, पर मन में रोज विचार ये करता था कि मेरी माँ मर जाए तो अच्छा है, मैं भी संतों की सेवा करूं। और एक दिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली महाराज, कि मेरी माँ दूध धोने के लिए गौशाला में गई और किसी सांप ने मेरी माँ को काट खाया। वो माँ मर गई। तो लोगों ने कहा भैया तेरी माँ मर गई, तो ऊपर से रोना चालू करा। मैंने ऊपर से रोना चालू करा। लोगों को दिखाने के लिए भी रोना पड़ता है ना, कई बार देखा होगा मर जाते हैं कई लोग, तो लोगों को दिखाने के लिए भी रोना पड़ता है। बोलो हाँ, कई माता बहनों की तो आदत है रोना नहीं आए जब भी रो देते, और गाना नहीं आता जब भी गा देते हैं, सुर में सुर जरूर मिला देते। बोलो जोर से। और मैंने मेरी माँ का क्रियाक्रम करा। क्या बात है, हमारे राजकुमार जी तिवारी टिट्टू भैया भगवान उनको यश दे बुद्धि दे, और धर्म से जुड़े हुए, साथ में भाभी जी भी आई हैं, परमात्मा उनको भी अभी देखा था मैंने व्यासपीठ से। आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। तो माँ का क्रियाक्रम करके मैं उत्तर दिशा की तरफ गया, और उत्तर दिशा की तरफ जाकर के खूब ढूंढा संतों को, संत नहीं मिले। जब संत नहीं मिले ना, तो मैं एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करने लगा। भगवान का वांग में रूप का दर्शन होने लगा। पैरों के, घुटन के, कमर के, हाथ के, बाजुओं के भगवान के दर्शन करा। और जैसे चेहरा मेरे सामने आया वो मेरी आंखें खुल गई, और आंखें खुली कि भगवान का वो दृश्य भी अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। तो मैं रोने लगा। मैंने विचार करा जब भगवान का चेहरा मुझे नहीं दिखा तो मैं भी मर जाऊंगा। पास में सरोवर था तो मैं जाने लगा उसमें, वो मरने जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे भैया दासी पुत्र, अभी तेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। आज देखा होगा आपने, हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर फल नहीं मिला तो दूसरे देवता की पूजा करने लग जाते हैं, और भी फल नहीं मिला तो हम दूसरे देवता के पास चले जाते हैं, और भी फल नहीं मिला तो दूसरे देवता के पास चले जाते हैं। महाराज हमने कोई से देवी देवता नहीं छोड़े, जहां पर हम नहीं गए वो पूर्ण विश्वास एक के ऊपर रहा नहीं। महाराज अरे यहाँ तक कि हम तो दरगाहों पे भी चले जाते हैं हरी चादर चढ़ाने के लिए, उससे जाकर के याचना करते हैं कि हमें दो कुछ। अब बताओ, वो तो खुद हरी चादर ओढ़ के बैठा, वो तुम्हें क्या देगा? बोलो जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलो। हमने हमारे धर्म को छोड़ करके पराये धर्म को अपना लिए। महाराज अरे विश्वास रखो तो सही, ठाकुर जी से एक रिश्ता रखो, एक रिश्ता बना लो ठाकुर जी से। अगर वो दुख में और सुख में अगर आपका साथ ना दे तो फिर अमित महाराज से आकर के कहना कि महाराज जी आपने गलत कहा था। बोलो ठाकुर जी कौन कौन के घर है ठाकुर जी? सेवा करते हो ठाकुर जी की सेवा? जैसा हमने हमारे लिए सुंदर वस्त्र पहने हैं, ऐसे मेरे कान्हा के लिए भी सुंदर वस्त्र होना चाहिए। हाँ, हमने तो पहन रखे 2-2, 4-4, 5-5 हजार की साड़ियां महाराज। हाँ, और कन्हैया के लिए वही धो रहे वही निचो रहे महाराज।
उनके लिए भी तो सही होना चाहिए। वृंदावन कौन कौन गए, अच्छा बताओ। हमारे साथ चलोगे क्या वृंदावन? कौन कौन चलोगे? चलोगे पक्का? तो एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। मानसिक रूप से चले आए वृंदावन और 7 दिन के लिए हमारे सन्निधाम को ही वृंदावन धाम बनाते हैं। खड़े होकर के झूमते हुए गाएंगे, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता बोले राधे राधे गाओ। गाओगे राधे राधे? मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता बोले राधे राधे गाओ। गलियों में झूम झूम के गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, ब्रज की लता पता बोले राधे राधे अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। जीवन जी में कहाँ कन्हैया हाथ रचाते हैं।
बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आओ ब्रज की कथा बोले राधे राधे गाओ। राधे राधे
बोलना पड़ेगा और जोर से बोलेंगे। तो वही भगवान ने कहा, भैया अभी तेरी भक्ति परिपक्व नहीं है, और जिस दिन भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो तू मेरे धाम को आएगा। पहले भजन करो, पात्र बनो। ऐसे जैसे भगवान की कृपा, शनि महाराज की कृपा, मेरे ठाकुर जी की कृपा सभी के ऊपर बराबर बरस रही है। कई कहते हैं कि शनि देव खराब है, पर मैं कहता हूं 9 ग्रह में से सबसे अच्छा अगर कोई सा ग्रह है तो वो है शनि। शनि भगवान किसी को दुख नहीं देते महाराज, कभी नहीं देते, और थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं आते ही है। 7.5 साल के लिए किसी के ऊपर ढैया शनि, ढैया कितनी बार आएगा? 3 बार। कितनी बार आता है? 3 बार। अच्छा एक बात बताओ, जिसके घर अगर मेहमान आए, या तुम कोई के घर चलते मेहमान, अगर वो हमसे बोलेंगे अच्छा बढ़िया हमें बिठाएंगे उठाएंगे, और आपसे का भोजन का पूछा, आपको बढ़िया रहने के लिए पूछा, तो आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी कि भैया बहुत अच्छा आदमी। ऐसे ही शनिदेव भगवान हमारी राशि पे आते तो हैं, पर लेकिन हम शनि के व्रत नहीं करते, शनि मंदिर में नहीं जाते, शनि को तेल नहीं चढ़ाते। वो आए राशि पे क्यों? क्योंकि आपका भला करने के लिए शनिदेव भगवान इसलिए आए हैं। अगर मान लो उनको रुष्ट अगर कर दिया तो दुखी। हम भी जब किसी का बुरा मान सकते हैं कि हमें टिट्टू भैया ने नहीं बोला तो हम नहीं जाएंगे भगवत जी में, या भमोरी के लोगों ने हमें नहीं बोला तो हम नहीं जाएंगे कथा। जब हमें बुरा लग सकता है तो शनिदेव भगवान को क्यों बुरा नहीं लग सकता? बोलो। तो शनि तो अच्छे के लिए आया। एक रिश्ता बनाओ, एक को मानो, और ऐसा मानो महाराज कि अगर कोई दुख भी आए ना तो हमारे ठाकुर जी को पहले जाकर के बोले कि हे मेरे ठाकुर आज मुझे ये दुख आया है, और सुख भी अगर आए तो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी को जाकर के बोलो कि हे मेरे ठाकुर आज तेरी कृपा से ये सुख प्राप्त हुआ है। राधे राधे भाभी, क्या बात। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।